पेरियार साहब ने लाठी से पीटना शुरू किया, उस समय भगवान खड़ा होता कि भाई तुम हमको क्यों मार रहा है, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। तो भगवान होता तो स्वतः आ जाता। जियन अपने 16 वर्ष की लड़की को हमारे यहाँ दान कर देगा तो उतना दिन तक स्वर्ग में वास करेगा जितना कि उस लड़की के शरीर में। यह हिंदू शब्द सबसे पहले मुगलों ने आर्यों को दिया कि उसका मतलब होता है, हिंदू का मतलब होता है कि और गर्व से कहो कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, गर्व से सीना ठोक कर कहो। आज के बाद में कहना छोड़ दीजिए कि हम हिंदू हैं, ये हमारा वतन है। तो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार इसलिए लाया उन्होंने इस देश का असली नागरिक, इस देश के मूल निवासियों को बनाना है। साजिश के तहत 47,000 जातियों में बांट दिया गया और कहा कि तुम अपने सातों कुड़ी में शादी संबंध नहीं कर सकता है, अगर करोगे तो कुछ घटना घट जाएगी। हम लोग शादी करते हैं सातों कुड़ी में भी नहीं करते, कमी किसकी सातों कुड़ी में। लेकिन आंख उठाकर उधर देखिएगा तो दुबे जी तिवारी जी क्या करते हैं, तिवारी दुबे जी क्या करते हैं, दुबे जी छब्बे जी क्या करते हैं, छब्बे जी नब्बे जी क्या करते हैं, आपस में नहीं करेंगे। तो अपना संगठन को मजबूत करने के लिए उस तरह की व्यवस्था उन लोगों ने बना लिया, हमको अलग अलग कर रखने के लिए व्यवस्था बनाया लगी। लेकिन उसके बाद भी कहा कि भाई कुछ दिन जब चलते रहा, लेकिन समय आया, अंग्रेज भी आए, अंग्रेज की बदौलत हमारे समाज के लोग कुछ पढ़े लिखे अंग्रेजों की बदौलत पढ़े। तो जो शिवाराव फुले 48 में उन्होंने सबसे पहले स्कूल में हम लोगों का दरवाजा खोलने का काम उन्होंने किया। तो जब देखा कि भाई पढ़ना लिखना ही जब शुरू कर दिया है, लोग तो जानेगा, समझेगा, अपना इतिहास खोजेगा। बंद करिए क्या था ना, हिंदू ग्रंथों के अनुसार शूद्र नारी शिक्षण अध्ययन, शूद्र नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। तो उसके अनुसार जो अपना लिख दिया, इतना लिखा, इसलिए लिखा कि कहा कि सब भगवान लिख करके गए हैं, ये लोग मानेगा। और सबसे डर किसका है, तो आज भी है तो अंधविश्वास की बात आई है, तो सबसे बड़ा अगर है तो भगवान का डर है। सबसे खतरनाक अगर आदमी कोई अगर है तो हमारे लिए वो भगवान है। भगवान सबसे खतरनाक आदमी है कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, बैठ करके देख रहा है, और उसके ऊपर जुल्म होता है तो खड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए भगवान नहीं है। यही हमारे भाई भारती जी ने कहा कि भाई पेरियार साहब ने 15 प्रश्न भगवान से किए थे, सवाल किए थे, सच्चाई है। तो भगवान, उन्होंने कहा कि भगवान होता तो मंदिर में लाठी ले जा करके पेरियार साहब ने लाठी से पीटना शुरू किया, उस समय भगवान खड़ा होता कि भाई तुम हमको क्यों मार रहा है, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। तो भगवान होता तो स्वतः आ जाता। तो सबसे अगर कारण है हमारा सबसे बड़ा, तो भगवान हमारा सबसे दुश्मन है, इसलिए भगवान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उसने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो सफल चखा। तुम जात के आधार पर हमारे लोगों को काम का बंटवारा कर दिया, धोबी काम करेगा, नाई काम करेगा, कुम्हारी काम करेगा, दुसारी काम करेगा, बता ना जी। तो हमारे लोग अच्छा काम किए नहीं, शिक्षा प्राप्त किए नहीं, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हमारे लोग कहा कैसे अच्छे जगह पर जाएंगे। और कह भी रहा है कि तुम जैसा करेगा वैसा ही तुमको फल मिलेगा। उस समय भी पढ़ने का अधिकार। तो इस तरह का उसने व्यवस्था बना करके रखा, और बहुत शर्मनाक हरकत हमारे साथ की, हमारे माँ बहनों के साथ उन्होंने किया। यहाँ तक कि आज मैंने शादी करने के बाद नई नवेली लड़की को अपने यहाँ 3 दिन रख करके कहा कि इसका शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद में पति के यहाँ जाएगा। ये बर्दाश्त करने वाली बात है? कब बर्दाश्त नहीं करेंगे? जब हमारे पास शिक्षा हो गई, जान गए तब ना। उसके बाद ये कहा जो गार्जियन अपने 16 वर्ष की लड़की को हमारे यहाँ दान कर देगा
तो उतना दिन तक स्वर्ग में वास करेगा जितना कि उस लड़की के शरीर में वास है। इतना गार्जियन लोग अपने 16 वर्ष की लड़की को ब्राह्मण के यहाँ दान कर दिया। इतना अत्याचार, इतना जुर्म हमारे माँ भगवान के नाम पर। लेकिन जब हम लोग पढ़े लिखे, हमारे बाबा साहब के बदौलत हम लोग सब कुछ किए, तो जाना है ना, जिसके चलते भारत विश्व का गुरु कहा गया। महात्मा गौतम बुद्ध बोले किसी बात को तुम इसलिए न मानो कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे पूर्वज इस बात की शिक्षा देते हैं, तर्क की कसौटी पर कस कर देख लो, उचित जान पड़े तो अपनाओ, नहीं तो इसलिए क्या। तो अब रही बात यहाँ कि सबसे बड़ा अगर अंधविश्वास है, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, अज्ञानता हमारा दुश्मन है ना। और सबसे खतरनाक अगर कोई आदमी है तो देवी देवता है, भगवान है। भगवान भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। अपने आप पर भरोसा करो, उसने कहा अपना आप का स्वयं बनो, तब जाकर के मंजिल मिलेगा। लेकिन आज इतना सुने कि 3% ब्राह्मण पूरा देश पर हावी है। क्यों हावी है? यहाँ 47,000 जातियों में जब बांटा तो कहा कि इसको अलग रखेंगे तो हमारा शासन करना नहीं बन पाएगा, तो कहा कि इसका इस्तेमाल करो, तो उसने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता। उसी के शास्त्र में देखिएगा, वेद पुराण ग्रंथ वगैरह, उपनिषद शास्त्र वगैरह, किसी भी में देखिएगा तो हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। यह हिंदू शब्द सबसे पहले मुगलों ने आर्यों को दिया कि उसका मतलब होता है, हिंदू का मतलब होता है कि जो अर्थ होता है। जजिया कर जब लगा था उस समय ब्राह्मण समाज के लोगों ने कह दिया कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम विदेशी ब्राह्मण हैं, हमसे उस समय अपने को विदेशी ब्राह्मण कहा, और आज कह रहा है कि हम ब्राह्मण से पूछिएगा कि भाई तुम कौन हो, तो गर्व से कहे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। हिंदू नहीं कहता, हिंदू नहीं कहेगा। लेकिन हमारे समाज के नौजवान लोग कंधा पर झंडा लेकर के और नारा लगाते हुए चला जाता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू। ये शर्म की बात है कि नहीं? अरे गर्व से कहो कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। गर्व से सीना ठोक कर कहो। आज के बाद में कहना छोड़ दीजिए कि हम हिंदू हैं, ये हमारा वतन है, ये हमारा देश है। हम अपने देश में स्वतः अपने घर में दूसरे को मालिक बना करके रखे हुए हैं, इससे हमारी दशा खराब होती जा रही है। अगर हम इस घर के मालिक स्वयं बने तो हमारी दशा सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? इसी लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक वोट का अधिकार यहाँ लेकर के आए, जिसमें हम पहले दिन बताए कि कुर्बानी देनी पड़ी थी। कुर्बानी देनी पड़ी थी तो वोट का अधिकार लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत के मूल निवासियों को उसका इतिहास बता देने के बाद, जैसे कि हमारे मास्टर साहब ने कहा कि गुलाम वर्ग को गुलामी का एहसास करा दो तो स्वतः गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। ये नौजवान हम ये जिस दिन समझ जाएगा कि यह देश हमारा है, ये ब्राह्मणों का नहीं है, और गोलबंद होकर के 85% के गोलबंद होकर के एक कतार में अगर चल देता है तो फिर इस देश का मालिक बनेगा या नहीं बनेगा ना? तो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार इसलिए लाया, उन्होंने इस देश का असली मालिक, इस देश के मूल निवासियों को बनाना है।